तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 2 में देखा था कि नवीन की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और पूजा भी उसके साथ थी और एपिसोड वहीं पर ही खत्म हो गया था। तो इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 3। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नवीन को देखते हैं जो कि पूजा को हॉस्पिटल लाया होता है क्योंकि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और सबसे ज्यादा चोट पूजा को ही लगी थी। क्योंकि पूजा प्रेग्नेंट थी इसलिए सबसे ज्यादा खतरा भी पूजा को ही था। साथ ही सुनील कुमार को भी वहाँ लाया जाता है क्योंकि उसे भी बहुत चोट लग गई थी। अब विनोद नवीन को बताता है कि ड्राइवर तो भाग चुका है और हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिला, पर गंगेरू कांड से जुड़े हमें 2 लोगों का पता चला है। बिना किसी देर के उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। अब डॉक्टर तिवारी नवीन को बताते हैं कि ब्लड की सख्त से सख्त जरूरत है। तभी त्यागी जी नवीन से कहते हैं कि हम सब आपके लिए जान भी दे सकते हैं, तो ये ब्लड तो बहुत छोटी चीज है। अब ये बात नाज और देड़ा भाइयों को पता चलती है तो देड़ा भाई नाजनीन से बहस करने लगते हैं। तभी अशफाक देड़ा भाइयों से कहता है कि तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो गए हैं और ना ही तुम्हारे पास शौकीन के हथियार बचे हैं। अगर तुम लोगों को आगे काम करना है तो तुम लोगों को हमारे प्लान के हिसाब से ही चलना होगा, वरना तुम अपना अपना देख लो। इधर विनोद ने जो 2 आरोपी पकड़े होते हैं उनमें से एक आरोपी को डराया जाता है कि अगर वो हथियारों के बारे में नहीं बताएगा तो डॉक्टर पवन उसे इंजेक्शन लगाकर उसका वो वाला सिस्टम बंद कर देंगे जिससे वो बच्चा पैदा कर सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे और जिसने ये बात सुनी वो अपना रिएक्शन कमेंट में इमोजी के साथ जरूर देना। फिर डर के कारण वो बताता है कि वो लोग बाहर से ऑटोमेटिक गन मंगाते हैं और वो लड़कों को देते हैं। पहले ये काम बंटी करता था और अब खेमचंद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवीन को मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स वाले बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि जब से आपने मुजफ्फरनगर की कमान संभाली है तब से आपने 14 इनकाउंटर कर दिए हैं। आप यहाँ क्राइम्स खत्म करने आए हैं या क्राइम बढ़ाने? उसके बाद नवीन को बोलने का मौका ना देते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है। अब डीआईजी साहब नवीन से कहते हैं कि तुम्हें या तो वेकेशन पर चले जाना चाहिए या फिर अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो नवीन बोलता है कि मुजफ्फरनगर भी मेरी फैमिली है। इधर जज साहब नवीन को ये कह के समझाते हैं कि एक छोटे से पौधे की पत्ती अगर कट जाती है तो वो दूसरे दिन वापस आ जाती है। तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, यानी कि छोटे छोटे गैंगस्टर को मार के सिर्फ तुम पत्ते काट रहे हो। अगर सूखे पेड़ में पानी दिया जाए तो वो वापस से जिंदा हो सकता है। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि छोटे छोटे गैंगस्टर का इनकाउंटर करके कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें मेन जड़ को उखाड़ के ही बाहर फेंकना होगा। अब नवीन भी अच्छी तरह से समझ गया है कि जज साहब भी उसके साथ है। इधर गुरजन कुछ लड़कियों को छेड़ रहा होता है और जब उनका भाई उन्हें रोकता है तो वो उससे भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इतने में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं तो सारा मामला ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ नवीन सुनील कुमार के घर आता है उसके हालचाल पूछने के लिए। नवीन सुनील कुमार से कहता है कि मुझे तो ये सब प्री प्लान लगा। तो सुनील बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बस इतनी बात करने के बाद नवीन वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि पिंटू बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जज साहब उसके लड़के की बेल मंजूर नहीं कर रहे होते हैं। तो शौकीन की ही गैंग का एक आदमी जिसका नाम अजहर होता है उसे वहाँ लाया जाता है और उसे जज साहब को मारने की सुपारी दे दी जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जज साहब के साथ डॉक्टर तिवारी पार्क में जॉगिंग कर रहे होते हैं। तभी अजहर वहाँ आता है और वो जज साहब को गोली मार के और डॉक्टर तिवारी को किडनैप करके ले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब मामला और भी सीरियस हो गया है इसलिए स्टोरी देखने में आगे और भी मजा आएगा। तो बने रहिए लकी दी एक्सप्लेनर चैनल पे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।